हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन और जितने भी रिएक्शंस आपके सिलेबस में वही डिस्कस करने वाले। देखिए सिलेबस आप अगर बुक देखोगे तो बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए, बट सबका सब सिलेबस में नहीं है। कुछ ही रिएक्शंस जो सिलेबस में वो डिस्कस करेंगे और उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप मिस नहीं कर सकते उसको देखने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते। एल्केन, ठीक है, मतलब हमारा मीथेन और इथेन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन जितने भी है सब इंपॉर्टेंट है। एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, अल्कोहल हो, सबके लैब प्रिपरेशन आपको एकदम अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो पहले अगर मीथेन की बात करें तो सोडियम एसीटेट दैट इज CH3COO reacts with soda lime, which is a mixture of NaOH and CaO, gives you methane and Na2CO3। ठीक है, ये हो गया मीथेन का रिएक्शन। और इसी तरह इथेन की अगर बात करें तो CH सोडियम प्रोपेनेट CH3CH2COONA again reacts with soda lime, that is NaOH, CaO gives you C2H6 which is ethane plus Na2CO3। तो लैब प्रिपरेशन आपको जितने भी लैब प्रिपरेशन है वो तो अच्छा से करना ही करना, यू कांट मिस दैट। चलिए नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन है और भी, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों आपको करना है। एक है आपका मिथाइल आयोडाइड नेसेंट हाइड्रोजन से in presence of zinc copper couple alcohol gives you methane CH4, जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड HI। सिमिलरली आप C2H इथाइल ब्रोमाइड ले लो, C2H5Br नेसेंट हाइड्रोजन, अगेन जिंक कॉपर कपल, ठीक है, अल्कोहल gives you ethane that is C2H6 plus HBr। तो रिएक्शन, ये चार रिएक्शन प्रिपरेशन आपके हैं। इनमें से जो पहला दो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात किया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला जो है वो है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में कोई भी आप एल्केन लो तो रिजल्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होगा। जैसे कि आप ले लो मीथेन CH4 प्लस twice oxygen in excess, complete combustion gives you twice CO2 plus, sorry twice नहीं होगा, CO2 plus twice H2O। सिमिलरली C2H6 भी अगर आप लेते हो तो रिजल्ट सेम ही होगा। in excess O2 gives you 4 times CO2 plus 6 times H2O। तो रिजल्ट आपका सेम ही होगा। कोई भी एल्केन ले लो आप, अगर एक्सेस O2 लेते हो, कंप्लीट कंबशन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज में। और हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्केन हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करता है, तो इसका सबसे अच्छा रिएक्शन जो क्लोरीन के साथ है वो आपको याद रखना है। देखिए क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन उसका पैटर्न है, जैसे अगर मीथेन ले लो आप CH4, आप क्लोरीन से रिएक्ट कीजिए उसे UV लाइट, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हाइड्रोजन हट जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl, क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट गया, उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, मिथाइल क्लोराइड। अब ये मिथाइल क्लोराइड जो है CH3Cl प्लस क्लोरीन इन एक्सेस अगेन विल फर्दर रिएक्ट टू गिव CH, एक हाइड्रोजन फिर हटेगा, एक क्लोरीन ऐड कर देंगे, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, सिमिलरली ये डाइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन फिर हट जाएगा, मतलब CHCl3 प्लस HCl, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसे हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, फिर CHCl3 रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 प्लस HCl। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पे एक पैटर्न है, आपका हाइड्रोजन हट रहा है,
उसके जगह आपका क्लोरीन आ रहा है। ये तो ईथेन का है, मीथेन का है। ईथेन का भी सिमिलर रिएक्शन है, देखिएगा ईथेन का रिएक्शन C2H6 plus Cl2, UV gives you what? C2H5Cl plus HCl, ठीक है, इथाइल क्लोराइड प्लस HCl। अब ये इथाइल क्लोराइड क्लोरीन से फिर रिएक्ट करेगा इन एक्सेस टू फॉर्म, फिर एक हाइड्रोजन हटेगा C2H4Cl2 डाइक्लोरोइथेन प्लस HCl। अब अगेन ये C2 यहाँ पे 6 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि 6 हाइड्रोजन है, फिर Cl2 से रिएक्ट करेगा तो ट्राइक्लोरोइथेन है कि नहीं। अब ये C2H3Cl3 प्लस Cl2 फिर रिएक्ट करेगा टेट्राक्लोरोइथेन C2H2Cl4, 6 प्रोडक्ट बनेगा बिकॉज 6 हाइड्रोजन है जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्लोरीन से। फिर C2H2Cl4 प्लस Cl2 गिव्स यू C2HCl5 पेंटाक्लोरो इथेन। फिर ये C2HCl5 प्लस Cl2 गिव्स यू C2Cl6 हेक्साक्लोरोइथेन प्लस HCl। तो देखिए रिएक्शन टफ नहीं है ये वाला, ठीक है, बस 6 प्रोडक्ट बनेगा, मोनोक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन और हेक्साक्लोरोइथेन। मीथेन में मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। यही रिएक्शंस आपका एल्केन में है। एल्केन में बस इतना पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट एल्केन का रिएक्शन आपका उसका प्रिपरेशन है। पहला जो तो लैब प्रिपरेशन हम लोग ने किया है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एल्कीन की अगर बात किया जाए, अगेन एल्कीन की अगर बात किया जाए, प्रिपरेशन में 2 प्रिपरेशन है इसका। पहला है डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर निकालना। तो जब आप इथाइल अल्कोहल लेते हो C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप Al2O3 एट अ टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हो, तो आपको बनेगा इथीन प्लस वाटर। डिहाइड्रेशन, वाटर यहाँ से हट गया, देखो लिटरली H2O हट जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और सेकेंड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका क्या मतलब है, देखिए ब्रोमो इथेन ले लीजिए CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन ले लिया हम लोगों ने, अल्कोहलिक KOH बॉयल करो तो क्या मिलेगा आपको, अगेन अच्छा H2C होगा यहाँ पे, H2C डबल बॉन्ड CH2, इथीन है C2H4 भी लिख सकते हो आप अगर चाहो तो, प्लस वाटर। क्लियर है, ये 2 प्रिपरेशन आपको करना है। पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन, दूसरा वाला है आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हैलोजन भी हटा हाइड्रोजन भी हटा, ठीक है, H2O, अच्छा यहाँ पे KBr भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये जो एल्कीन है ये अंडरगो करता है एडिशन रिएक्शन। तो जो भी आप इसके साथ रिएक्ट करोगे वो बस सिंपली ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा और दोनों कार्बन में ऐड हो जाएगा। आपको सिर्फ 4 रिएक्शन याद रखना है, हाइड्रोजन से, ब्रोमीन से, क्लोरीन से, आयोडीन से। पहले हम लोग हाइड्रोजन से कर लेते हैं, तो H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस हाइड्रोजन का एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखो ये आपका एल्केन है, इथेन है, इथेन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इथीन से इथेन बना रहे हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे सेम लॉजिक होगा। देखो क्लोरीन से अगर रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, मतलब 1,2 डाइक्लोरोइथेन इसका नाम हो गया। IUPAC नाम याद रखना। सिमिलरली अगर आप
ब्रोमीन से रिएक्ट करे, अगर आप ब्रोमीन से रिएक्ट करते हो Cl2, ठीक है, CCl4, तो सेम H2C डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। लास्ट रिएक्शन है एल्कीन का, जब आप उसको आयोडीन से रिएक्ट करते हैं I2CCl4, देन 1,2 डाइआयोडो इथेन हो जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, एक आयोडीन इधर एक आयोडीन इधर, समझ में आया? C2H4I2, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। बस इतना ही है। अच्छा, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट किया है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ये, ठीक है, बिकॉज Na है वहाँ पे, ठीक है। बस एल्कीन में आपका इतना ही सारा रिएक्शंस है। अब अगर हम बात करें एल्काइन की, अगेन लैब प्रिपरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड reacts with 2H2O hydrolysis gives you alkyne, that is ethyne plus calcium hydroxide, ठीक है। ये आपका लैब प्रिपरेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक और तरीका है, 1,2 डाइब्रोमो इथिल ले लो, CH2Br, 1,2 डाइब्रोमो इथिन, 2KOH alcoholic gives you again same ethyne plus 2KBr plus 2H2। ये लैब प्रिपरेशन, और पहला वाला जो प्रिपरेशन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसकी रिएक्शंस की अगर बात करें, अगेन ये एडिशन रिएक्शन अंडरगो करता है, ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 स्टेप में होगा। जैसे कि आप ले लो हाइड्रोजन का केस, देखिएगा, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हाइड्रोजन से आप रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो HC डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, H इधर H इधर, मतलब ये देखो ईथेन है, ये ईथीन है, बस हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली क्लोरीन के साथ भी सेम होगा, अगर हम क्लोरीन से इसको रिएक्ट करेंगे सेम चीज होगा, HC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl, मतलब 1,2 डाइक्लोरो इथेन। फिर आप क्लोरीन से रिएक्ट करोगे तो हो जाएगा HC सिंगल बॉन्ड CH, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ एक Cl इधर एक Cl इधर, मतलब 1122 टेट्राक्लोरो इथेन, 1122 टेट्राक्लोरो इथेन। ब्रोमीन के साथ भी सेम रिएक्शन होगा, एकदम ब्रोमीन के साथ भी सेम रिएक्शन होगा। पहला प्रोडक्ट होगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, दूसरा प्रोडक्ट होगा 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन, सेम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिखा दिएगा, ठीक है। हाँ, आयोडीन के साथ याद रखिएगा कि ये यहाँ तक नहीं आता, यहीं तक स्टॉप हो जाता है। मतलब अगर आयोडीन ले लेंगे C2H2 प्लस I2, तो सिंपली ऐड हो जाएगा C2H2I2, बस रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। दिस इज योर ओनली एंड प्रोडक्ट, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्टी से ये दोनों रिएक्ट करता है, गिविंग एसिटिलीन डाई आयोडाइड, एसिटिलीन डाई आयोडाइड, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये भी आप बोल सकते हो। बस अल्काइन में आपका इतना ही रिएक्शन है। एम आई क्लियर? अल्किन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, बस और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। अल्कोहल की अगर बात करें हम लोग, तो पहला तो आपका प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, मतलब अल्कोहल की बात अगर करें हम, पहला है क्लोरोइथेन C2H5 इथाइल क्लोराइड प्लस NaOH एक्वस,
you boil it, and what do you get? Ethyl alcohol, ethanol, C2H5OH plus NaCl. सिमिलरली आप C2H5Br, ब्रोमोइथेन ब्रोमाइड प्लस KOH ले लो, aqueous, boil it, you will get C2H5OH प्लस KBr. ये दोनों के दोनों रिएक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके आने के बड़े चांसेस है वो है ईस्टरफिकेशन। ईस्टरफिकेशन, अब ईस्टरफिकेशन क्या है कि अल्कोहल C2H5OH रिएक्ट्स विद एसिड दैट इज CH3COOH, एसिटिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, तो आपको ईस्टर बनता है। ईस्टर यहाँ पे है CH3, जस्ट अ सेकेंड, CH3COO C2H5 प्लस वाटर, ये आपका ईस्टर है जिसका नाम है इथाइल एसीटेट। इट हैज़ अ फ्रूटी स्मेल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहली बात मैंने बोल दिया लैब प्रिपरेशन, उसके बाद अगर कोई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगा तो ये लगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विद सोडियम भी आपको रिएक्शन देखना है कि C2H5OH at room temperature reacts with sodium, room temperature, to give C2H5 sodium ethoxide C2H5ONA plus H2. यहाँ पे effluence of H2 serves as a test for alcohol, ठीक है। this serves as a test for alcohol. ये हो गया आपका अल्कोहल में बस 1 2 3 4 ही रिएक्शंस था, ये 4 करना है आपको। लास्ट आपका एसिड है जो आपका सिलेबस में है। अच्छा, एसिड में ना सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद अल्कली है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, प्रीवियस वाला केस में अल्कोहल में डिहाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी है, बट वो हम लोग एक्चुअली कर चुके हैं तो एल्किन की प्रिपरेशन में, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है, ठीक है, वो तो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, एसिड की बात करें यार तो रिएक्शन विद एल्कली वही है आपके सिलेबस में, यानी CH3COOH प्लस NaOH will give you sodium acetate, that is CH3COONA plus H2O। दूसरा है CH3COOH plus CaOH whole 2 gives you CH3COO whole twice plus 2 times H2O, ठीक है, that is calcium acetate, this is sodium acetate, calcium acetate, और एक रिएक्शन कर लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से CH3COH reacts with NH4OH it gives you CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। तो यही रिएक्शंस है, इतने ही रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं, इन्हीं को करना है आपको। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लैब प्रिपरेशन सबके सब इम्पॉर्टेंट है और ईस्टरफिकेशन ये आपको अच्छे से करना है। क्लियर है? चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।